जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन राइजिंग की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है कास्ट सिस्टम, रियलिटी ऑफ कास्ट सिस्टम। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है इसके अंदर कोई कमी नहीं है, इसके अंदर कोई कमी दिखती नहीं है, ना इसके अंदर कोई कमी सच्चाई में भी है। हमारा जो सनातन धर्म है ये पूरी दुनिया को प्यार सिखाता है, पूरी दुनिया को एकता का भाव सिखाता है। पर कुछ लोग हमेशा ये चीज़ पॉइंट आउट करते रहते हैं कि आपके सनातन धर्म के अंदर ही में भेदभाव है, कि आपके सनातन धर्म के अंदर ही भेदभाव होते हैं कास्ट के आधार पर, वर्णों के आधार पर क्या यही सच्चाई है? नहीं, केवल ये सच्चाई नहीं है। अगर आप सोसाइटी के हिसाब से देखेंगे, कुछ लोगों के आधार पर देखेंगे तो सनातन धर्म को बहुत सारी कास्टों में बांटा गया है और हमारे कुछ स्क्रिप्चर्स के आधार पर भी हमें 4 वर्णों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पर क्या ये बर्थ के आधार पर दिए गए कास्ट और वर्ण है? क्या ये बर्थ के आधार पर होनी चाहिए? नहीं, तो ये सबका सोचना गलत है कि हमारे जन्म के आधार पर हमारी कास्ट निर्धारित हो जाती है। अगर आपने मान लीजिए आपने ये यादव फैमिली में जन्म लिया तो आप यादव हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने काम के हिसाब से, जो आप काम करते हैं, जो आप कार्य करते हैं, उसके हिसाब से आपकी कास्ट डिवाइड की जाएगी, उसके हिसाब से आपकी कास्ट होगी। कास्ट का मतलब क्या है? कास्ट एक इंडियन वर्ड है ही नहीं, कास्ट एक पोर्तुगीज वर्ड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, जिसका इस्तेमाल किया गया था। कास्ट एक पोर्तुगीज वर्ड है। वर्ण का मतलब अगर आप लोग समझने की कोशिश करें तो हमें कास्ट में डिवाइड नहीं, वर्णों में डिवाइड किया गया है। वर्ण का मतलब है आप क्या कार्य करते हैं। तो आप जैसे भगवद गीता में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक श्लोक मिल जाएगा जो कि है चातुर्वर्णम वयम श्रेष्ठम गुण कर्मश्च विभागश, अर्थात कि चारों वर्ण बराबर हैं। चारों सो कॉल्ड कास्ट जो हम कहते हैं, हम सभी लोग कहते हैं, अगर हम तो वर्ण कहते हैं, इस हिसाब से भगवद गीता के हिसाब से चारों वर्ण बराबर हैं, चारों ही वर्ण श्रेष्ठ हैं, पर उनको गुण और कर्म के आधार पर डिवाइडेड किया गया है, बांटा गया है। और पर आजकल के लोग कुछ मिसकंसेप्शन बना देते हैं कि देखिए सनातन धर्म में ये है, सनातन धर्म में डिवीजन ऑफ कास्ट है, सनातन धर्म के अंदर ही भेदभाव है। आप सोचिए, सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो हमें वासुदेव कुटुंबकम का ज्ञान देता है, जो हमें ज्ञान देता है कि पूरा दुनिया एक परिवार की तरह है। जो धर्म पूरी दुनिया को परिवार की तरह मानता है, वो धर्म अपने में ही भेदभाव कैसे कर सकता है? सोच के देखिए आप। ये सिर्फ एक एजेंडा है, ये सिर्फ एक सोर्स है सनातन धर्म को बदनाम करने का। तो इसमें सबसे बड़ा रोल आता है हम सनातनियों का, हम हिंदू लोगों का, कि हम लोगों को हमें इस मामले में बदनाम ना करने दें। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी आ जाएंगी जो आपको कास्ट के हिसाब से वोट देने को कहेंगी कि देखिए भाई, हम आपकी कास्ट के हैं तो आप हमें वोट दीजिएगा। जिस एरिया में जो कास्ट ज़्यादा होगी उस कास्ट के मेंबर को खड़ा करके कहेंगे आपकी कास्ट का मेंबर है, इसे वोट दीजिए। और कुछ लोग बेवकूफ़ बन के वोट दे भी देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारी कास्ट का मेंबर है। पर ये चीज़ ठीक बिल्कुल नहीं है। वो आपके प्ररानी सोच का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपने सोच रखी हुई है सनातन धर्म को लेकर कि हाँ भाई ये कास्ट है। लोग धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं, कुछ हद तक ठीक भी है, पर कास्ट के बेसिस पे भेदभाव करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है और आपके हिसाब से भी बिल्कुल ठीक नहीं होना चाहिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप ये जो जाल फंसाया गया है आजकल के लोगों के द्वारा सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, ये जो एजेंडा फैलाया गया है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, इससे बाहर रहें और इसका विश्वास ना करें और खुद के अंदर ज्ञान रखें, खुद के अंदर ज्ञान बढ़ाएं, ताकि आपको कोई गलत चीज़ आपके धर्म के बारे में ना कह सके और अगर कोई कहे तो आप उसका मुंह भी बंद कर सकें। तो उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो से ज्ञान मिला होगा और आप ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं मैं कल के लिए क्या टॉपिक बना सकता हूँ। जय श्री राम, आपका दिन मंगलमय हो।